प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोरे गणित में प्रश्नावली 9B के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 1 से हल समझेंगे। इस प्रश्नावली में प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 6 तक के जितने भी प्रश्न दे रखे हैं, सभी प्रश्नों में आपके जो है 4 विकल्प दे रखे हैं। इन 4 जो विकल्प दे रखे हैं, इन चारों विकल्पों में आपका कोई एक विकल्प जो होगा वो सही है। तो यहाँ पे जो विकल्प सही है उसे पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रश्नों को हल करना होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रश्न 1 का हल समझेंगे और पता करेंगे कि इसमें जो विकल्प दे रखे हैं कौन सा विकल्प सही है। तो सवाल नंबर जो 1 है वो कहता है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 1 का चलिए हल करते हैं। तो सवाल नंबर 1 में आपको यहाँ पे क्या दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई, यानी कि एक आपका खंभा है और उसकी जो आपकी परछाई है उसकी क्या है, ऊंचाई के क्या है, बराबर है। यानी कि यहाँ पे जो आपका BC है तो BC आपका एक खंभा है और AB क्या है, उसकी परछाई है। तो BC की जो ऊंचाई है यानी खंभे की जो ऊंचाई है वो परछाई के क्या है, बराबर है। यानी BC आपका जितना होगा उतना ही आपका AB होगा। यहाँ पे सवाल में दे रखे हैं। आगे हमसे क्या कहता है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा, यानी कि यहाँ पे आपका उन्नयन कोण होता है, यानी कि हमें यहाँ पे थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना सूर्य का उन्नयन कोण, माना सूर्य का उन्नयन कोण। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं माना सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो यहाँ पे हमारा क्या है, वो है थीटा। थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा एक समकोण त्रिभुज है ABC। तो यहाँ पे हमें लंब पता है और आधार पता है। तो यहाँ पे हम लोग tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। tan थीटा बराबर आपका सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब है आपका BC, आधार है आपका AB। तो यहाँ पे देखिएगा BC के स्थान पे हम लोग लिखेंगे H, AB के स्थान पे लिखेंगे H, H से H कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर हमें 1 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा tan में 1 कितने का मान होता है, tan 45 अंश का मान होता है। दोनों तरफ के tan आपके हट जाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू आपका 45 डिग्री आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो सूर्य का उन्नयन कोण है वो कितना होगा, 45 अंश का होगा। यहाँ पे जो सवाल दे रखा है उसमें आपके 4 विकल्प है। तो यहाँ पे आपका जो पहला वाला विकल्प है यहाँ पे वो आपका क्या होगा, सही होगा। यानी आप जो पहला विकल्प दे रखे हैं उसमें आपको 45 अंश दे रखे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका पहला वाला विकल्प जो है इस सवाल में आपका सही है। इस प्रकार से सवाल नंबर 1 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 2 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं कि उसे किस प्रकार से हल करना है। चलिए सवाल नंबर हम लोग 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 कहता है, किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की tan उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है, तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 2 यहाँ पे दे रखे हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको ABC आपको डायग्राम इस प्रकार से बनाना है। आप मान लीजिए ABC, यहाँ पे आपका यहाँ पे ये दे रखे हैं स्तंभ, ये आपका स्तंभ है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है, उसकी जो ऊंचाई है और इसकी जो परछाई है, इसमें हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। यानी कि हमें H अनुपात X निकालना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे स्तंभ की जो ऊंचाई है और उसकी जो लंबाई का हमें क्या करना, अनुपात निकालना है। यानी कि हमें इस सवाल में H अनुपात हमें X निकालना है। ठीक है,
यानी कि अगर हम बात करें h अनुपात x हमें निकालना है, यानी जो स्तंभ की ऊंचाई है और उसकी जो छाया की जो लंबाई है, उन दोनों का हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है, यानी अनुपात निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस सवाल में उन्नयन कोण दे रखा है, यानी कि tan थीटा बराबर इस बार ये दे रखे हैं 3/4। क्वेश्चन में ही दे रखे हैं कि यहाँ पे जो शीर्ष का कोण है वो दे रखा है tan थीटा बराबर 3/4। तो देखिएगा h अनुपात x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिभुज ले लेंगे a b c में। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग सूत्र लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि चित्र में लंब और आधार पता है, लंब है आपका BC, आधार है आपका AB। tan थीटा के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3/4 लिख सकते हैं। BC के स्थान पे हम लोग h लिखेंगे, AB के स्थान पे हम लोग x लिखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 बटे का मतलब होता है अनुपात, h लिखेंगे, और यहाँ पे बटे का मतलब क्या होता है, आपका अनुपात होता है, यानी h अनुपात x जो होगा वो आपका 3:4 आ चुका है। यानी कहने का मतलब ये है स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई दोनों का जो अनुपात होगा वो 3:4 होगा। कितना होगा, 3:4 होगा। यानी कि सवाल नंबर 2 में आपका विकल्प नंबर पहला वाला सही है। विकल्प नंबर जो पहला है उसमें आपको यहाँ पे 3:4 दे रखे हैं, तो आपका यही वाला क्या होगा, आपका जो विकल्प है वो क्या है, सही है। इस प्रकार से सवाल नंबर 2 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 3 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 अंश है। बिंदु की मीनार के पाद से दूरी होगी, यानी कि हमें दूरी निकालना है। तो देखिएगा सवाल नंबर, चलिए 3 का हल देखते हैं। तो सवाल नंबर 3 में हम लोग डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे जो मीनार है ये आपकी मीनार है, नाम दे देंगे ABC। आपकी BC एक मीनार है, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो मीनार है दे रखे हैं, तो यहाँ पे जो आपका अवनमन कोण है, यानी कि ये आपका क्या दे रखे हैं, ये आपका जो है मीनार है, ये क्या है आपका मीनार है। और यहाँ पे देखिएगा जो मीनार है वो आपकी कितनी ऊंची है, 50 मीटर आपकी ये ऊंची है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दे रखे हैं। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे अवनमन कोण, अवनमन कोण यहाँ पे आपका ऊपर होता है। अवनमन कोण यहाँ पे 30 अंश दे रखे हैं। अवनमन कोण जितना होगा उतना ही वो आपका उन्नयन कोण होता है। अवनमन कोण जो होता है उन्नयन कोण के बराबर होता है, यानी अवनमन कोण 30 अंश है तो आपका उन्नयन कोण भी आपका 30 अंश होगा। हमें मीनार के पाद से हमें दूरी निकालना है, यानी कि हमें मीनार की दूरी निकालना है, यानी कि दूरी को हम यहाँ पे x कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना मीनार के पाद बिंदु से दूरी वो कितनी है, यहां पे हमने माना है AB, और AB बराबर हम लोगों ने मान रखा है x, और जो कि हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे एक त्रिभुज है ABC, तो इस त्रिभुज को ले लीजिए ABC में। तो यहाँ पे देखिएगा आपका कोण दे रखा है 30 अंश। सबसे पहले सूत्र लिखिए कि लंब और आधार पता है, tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। लंब है आपका BC, आधार है आपका AB। यहाँ पे कोण 30 अंश का दे रखे हैं, तो tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब आपको यहाँ पे कितना दे रखे हैं, आपको यहाँ पे 50 दे रखे हैं। आधार यहाँ पे कितना दे रखे हैं, x दे रखे हैं। यहाँ पे tan 30 का जो मान होता है वो आपका होता है 1/√3। यहाँ पे क्या है, 50/x दे रखा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें x का मान निकालना है, क्योंकि यही हमने माना है मीनार के पाद बिंदु से जो दूरी है वो AB बराबर x है, यानी x का मान पता चल जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जब कैंची गुणा करोगे x से कम x यानी 50√3 आपका आ जाएगा।
तो इसी को हमने क्या माना था, AB बराबर x बराबर 50√3 मीटर, यानी कि मीनार के 5 बिंदु से दूरी होगी वो 50√3 मीटर आपकी होगी। इस प्रकार से सवाल नंबर 3 में आपके जो विकल्प दे रखे थे 4, तो इसमें आपका दूसरा वाला जो विकल्प है इस सवाल में वो आपका क्या होगा, सही होगा। यानी दूसरा विकल्प जो है सवाल नंबर 3 में दे रखे हैं, यानी 50√3 वही आपका क्या है, ये विकल्प आपका सही है। तो यहाँ पे मैंने सही का निशान जो है टिक कर दिया है, यानी 50√3 मीटर आपको विकल्प में दे रखे हैं, तो यही आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, सवाल नंबर 3 में आपका दूसरा वाला विकल्प क्या है, सही है। सही हमें तब पता चला जब हमने सवाल को यहाँ पे हल किया है। इस प्रकार से सवाल नंबर 3 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 4 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं किस प्रकार से हल किया जाएगा। सवाल नंबर 4 कहता है, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता हो तो वृक्ष की ऊंचाई थी। देखिएगा इस सवाल में हमारे पास देखिएगा एक पेड़ है, ये आपका टोटल जो है ये आपका पेड़ है, जिसको यहां पे क्या कहते हैं, वृक्ष नाम दे रखे हैं। ये आपका वृक्ष है, ठीक। तो ये आपका वृक्ष जो है वो आपका AB मीटर ऊंचा है। अब यहाँ पे आंधी आई तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो आंधी जब आई है, जब आप आंधी आई तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पेड़ का एक बिंदु है, यानी नाम दे देते हैं ये आपका B है, यानी AB भाग जो है वो क्या हुआ, टूट गया। और जब टूटा जो है तो यहाँ पे क्षैतिज को यहाँ पे क्या करने लगा, स्पर्श करने लगा। AB यहाँ पे इसको C कह देते हैं, यहाँ पे इसको D कह देते हैं, और यहाँ पे छुआ है यानी कि मतलब कि स्पर्श किया है D बिंदु को, यानी DC क्षैतिज भाग को जब इसने क्या किया है, यानी कि स्पर्श किया है, तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनाते हैं, 45 अंश का कोण बनाते हैं। ये डाट डाट के वो दर्शाने के लिए, यानी AB यानी टोटल आपका जो पेड़ था AC, आंधी आई पेड़ टूट गया, यानी टूटा हुआ भाग जो यहां पे है, टूटा भाग जो यहां पे है वो आपका क्या है, AB है। यानी कि यहां जो टूटा हुआ आपका भाग है, ठीक है, टूटा भाग जो आपका है वो आपका यहाँ पे आपका AB है। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे, यानी AB भाग आपका टूट गया, और जब ये AB भाग टूट गया तो इसने क्या किया, यानी D बिंदु को इसने क्या किया, स्पर्श किया, और जैसे स्पर्श किया 45 अंश का कोण बन गया। और यहाँ पे जो क्षैतिज दूरी दे रखे हैं वो आपको सवाल में यहाँ पे कितना दे रखे हैं वो बताने का प्रयास कर रहे हैं, यानी 10 मीटर सवाल में दे रखा है, 10 मीटर आपको दे रखे हैं। तो हमसे कहता है वृक्ष की ऊंचाई क्या थी, यानी हमें AC निकालना है। तो देखिएगा AB भाग जो होगा वो DB के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि यही वाला तो भाग टूटा है, और ये भाग जितना होगा वही तो भाग यहाँ पे बताएगा, यानी AB जो होगा वो DB के बराबर होगा। तो चलिए अब हम लोग सवाल का हल समझेंगे, यानी सवाल नंबर आपका 4 है। तो चलिए इसका हल हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना वृक्ष की ऊंचाई, ये मान लेते माना वृक्ष की जो आपकी ऊंचाई है, वृक्ष की ऊंचाई वो यहाँ पे AC है, यानी AC बराबर हमको यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे निकालना है। अब देखिएगा किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें BC पता हो, अगर BC पता चल जाएगा, यानी पहले आपको BC पता हो और फिर आपको AB पता हो, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो वृक्ष की आपकी कुल ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज DCB में, यानी DCB त्रिभुज ले लेंगे। तो यहाँ पे आपका देखिएगा लंब पता है BC और आधार पता है। लंब क्यों पता है, क्योंकि BC हमें निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे
tan थीटा बराबर आप सूत्र लगाओगे लंब बटे आधार, लंब है आपका BC, आधार है आपका DC, tan थीटा के स्थान पे आपका कोण है 45 अंश का, BC के स्थान पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, DC के स्थान पे 10 लिखेंगे, tan 45 अंश का मान आपका 1 होता है। यहाँ पे देखिएगा BC बटे 10 यानी BC बराबर हमें 10 प्राप्त हुआ है, इसे हम दिखा देंगे BC का मान हमें 10 प्राप्त हुआ है। अब आगे देखिएगा हम दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे, यानी कि DBC हम फिर से यही त्रिभुज ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः का मतलब दोबारा, हम दोबारा इसी त्रिभुज को लेंगे यानी DCB में। तो यहाँ पे आपका कोण कितने अंश का है, 45 अंश का है, लेकिन इस बार हमें जो है यानी हमें AB का मान चाहिए, तो AB का मान तभी हमें प्राप्त होगा जब हमें BD का मान प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लंब और कर्ण या भुजा को लेंगे, तो यहाँ पे आप सूत्र लगाओगे sin थीटा बराबर आपका सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब है आपका BC और यहाँ पे कर्ण आपका दे रखे हैं DB, यहाँ पे कोण आपका कितने अंश का है, कोण भैया आपका कितने अंश का है, यहाँ पे 45 अंश का है, तो यहाँ पे 45 लिखोगे, BC को तो आप ऐसे ही रखोगे और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आपको यहाँ पे लंब आपका BC हो गया, DB हमको पता नहीं है, तो DB को आप क्या करेंगे, ऐसे ही आप लिखा रहने दीजिए। यहाँ पे sin 45 का मान आपका 1/√2 होता है, तो 1/√2 लिखेंगे, यहाँ पे BC हो गया, बटे में आप क्या लिखेंगे DB, यहाँ पे कैची गुणा करेंगे तो DB बराबर आपको BC√2 आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ है। इतना प्राप्त होने के बाद BC का मान हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पे BC के स्थान पे हम लोग यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। चलिए अभी रुके, थोड़ा जो है आगे हल करेंगे, बात को लिखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, इतना करने के बाद BC का मान हमें यहाँ पे 10 प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा, DB का मान हमें BC√2 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा हमें वृक्ष की ऊंचाई निकालना है, तो यहाँ पे देखिएगा वृक्ष की ऊंचाई निकालने के लिए हमें AC निकालना है, क्योंकि हमने AC माना था। AC बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि आपका जो DB है वो आपका किसके बराबर होगा, वो आपका AB के बराबर होगा। क्यों, DB जो है यानी जो पेड़ टूटा हुआ है वो AB के क्या है, बराबर है, यानी कि AB यानी AC आपका टोटल पेड़ था, बिंदु B से ये टूट गया, तो AB जो होगा वो DB के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे DB बराबर AB हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इस DB के स्थान पे हम AB लिखेंगे, तो यहाँ पे AB बराबर हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, यानी BC और √2 प्राप्त होगा। इस DB के स्थान पे हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, हम AB लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि AB वाला भाग टूटा है वो क्या है, DB के बराबर होगा। अब आगे देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, AB का मान हमें BC√2 प्राप्त हुआ है, ठीक, तो AB का मान प्राप्त हो चुका है, BC का भी मान हमें 10 प्राप्त हुआ था। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः वृक्ष की ऊंचाई, तो यहाँ पे देखिएगा वृक्ष की ऊंचाई जब निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AC बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा AB के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, BC√2 लिखेंगे, BC तो आपका है ही है, BC का मान हम निकाल चुके हैं, कितना 10 आया था, 10√2, यहाँ पे 10 लिखेंगे, इन दोनों में आपका कॉमन क्या है 10, तो आपका हो जाएगा √2 + 1 हो जाएगा। जब आप 10 कॉमन लोगे 10 के साथ पे 1 बचेगा, यानी कि पेड़ की जो कुल ऊंचाई होगी वो आपका 10 ब्रैकेट के अंदर आपका √2 + 1 हमें मीटर प्राप्त होगा। यहाँ पे जो वृक्ष की ऊंचाई होगी तो आप कितनी होगी, 10 ब्रैकेट के अंदर आपका √2 + 1 मीटर हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 4 का हल कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 4 में आपके जो है 4 विकल्प दे रखे हैं, इन चारों विकल्पों में आपका कोई एक विकल्प सही है। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें यानी कि सवाल नंबर 4 में आपका विकल्प नंबर 3 सही है। विकल्प नंबर 3 में आपको दे रखे हैं 10 और ब्रैकेट में आपका √2 + 1 दे रखे हैं और यहाँ पे मीटर, यानी सवाल नंबर 4 में आपका तीसरा विकल्प सही है जो कि हम लोग प्राप्त किए हैं। क्या प्राप्त किए हैं, AC बराबर 10 ब्रैकेट में √2 + 1 मीटर हमें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 4 का तीसरा जो विकल्प दे रखे वो आपका सही होगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 4 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 5 का हल समझेंगे।
सवाल नंबर 5 देखिए, यहाँ पे किस प्रकार से दे रखे हैं उसको हम समझते हैं। सवाल नंबर 5, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सवाल को पढ़ेंगे, फिर डायग्राम के द्वारा हम आपको समझाएंगे। कहता है एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। यदि कोण PAB बराबर 60 अंश हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा, यहां पे देखिएगा चित्र बना रहे हैं, यहां पे जो आपका बिंदु ए है ये कितने अंश का कोण है, यहाँ पे 60 अंश का कोण दे रखे हैं, ABC नाम दे देंगे। और यहाँ पे देखिएगा लट्ठे से पाद बिंदु से ये 50 मीटर की आपकी क्या है दूरी दे रखे हैं। दूरी को हमेशा क्षैतिज में मानते हैं, तो 50 मीटर आपकी दूरी हो गई। और हमें इस सवाल में क्या कहता था, हमें ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, हमें झंडे की ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा झंडे की ऊंचाई हमने यहाँ पे BC कह दी है, ठीक है, यानी BC को हमने क्या मान लिया, H मान लिया है। हमें यहाँ पे BC का मान या H का मान हमें यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। कोण यहाँ पे आपको 60 अंश दे रखे थे, यानी कहने का मतलब यह है यहाँ पे PAB दे रखा है तो आप यहाँ पे P कहेंगे, क्योंकि सवाल में PAB अगर है तो आप PAB ही मानेंगे। तो यहाँ पे चित्र में PAB आपका 60 अंश हो गया जो कि सवाल में दे रखे थे। दूरी आपको 50 मीटर दे रखे थे। झंडे की ऊंचाई हमें निकालना है जो कि हमने यहाँ पे क्या माना हुआ है, H। तो यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 5 का देखिए, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो हमें ज्ञात करना होता है उसको पहले मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना झंडे की ऊंचाई, माना झंडे की ऊंचाई। तो यहाँ पे झंडे की जो ऊंचाई है वो क्या है, PB है, माना हुआ है। और PB बराबर हमने H कहा है, H बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क, जो कि हमें क्या करना है, निकालना है। यहाँ पे त्रिभुज ले लेंगे ABP में, ठीक, ABP में यहाँ पे सूत्र लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब आपका होता है PB सवाल में है और आधार आपको दे रखे हैं AB, ठीक है। यहाँ पे tan थीटा कोण आपको 60 अंश दे रखा है तो tan 60 अंश। PB के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। AB के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। tan 60 का मान कितना होता है आपका, √3 होता है। H बटे 50, 50 की गुणा हम √3 से करेंगे तो H बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ, 50√3 मीटर आपको प्राप्त हुआ है। यानी जो झंडे की ऊंचाई होगी वो 50√3 मीटर आपकी होगी। तो सवाल नंबर आपका जो 5 दे रखे थे इसमें भी आपके 4 विकल्प दे रखे हैं। तो चारों विकल्पों में से आपका पहला वाला विकल्प जो है वो दे रखा है 50√3 मीटर, तो इसलिए आपका यही विकल्प क्या होगा, सही होगा। पहला आपका विकल्प सही है, यानी 50√3 मीटर आपका सही है। हमें सवाल नंबर 5 में झंडे की ऊंचाई निकालना था। झंडे की ऊंचाई हमें कितनी प्राप्त हुई है, यानी H निकालना था, तो H बराबर में 50√3 मीटर हमें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 5 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 6 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं क्या दे रखे हैं। सवाल नंबर 6 कहता है समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव का जो पहाड़ी की ओर जा रही है अवनमन कोण 30 अंश का है। 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। उसे किनारे तक पहुंचने में कुल लगा समय होगा। यानी कि समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव जो है वो पहाड़ी की ओर जा रही है, यानी नाव जो है वो पहाड़ी की ओर जा रही है, तो उस समय का अवनमन कोण 30 अंश है। 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। यानी कि ये बात क्लियर है कि 4 मिनट के बाद उसका जो अवनमन कोण है वो 60 अंश हो जाता है। तो हमें ये पता करना है कितने समय में किनारे तक पहुंचने में कितना, मतलब कि 30 अंश के कोण में, यानी 30 अंश का जो यहाँ पे कोण दे रखे हैं, ठीक है, यानी 30 अंश का जो कोण दे रखे हैं तो उस पे यहाँ पे समय दे रखा है 4 मिनट का। हमें ये पता करना है 60 अंश पे, जब 60 अंश का कोण बनेगा तो उसे किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, किसको, नाव को। हमें यहाँ पे समय निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये पहाड़ी है आपकी, ठीक, और यहाँ पे देखिएगा एक नाव बना देते हैं आपको थोड़ा समझाने के लिए। ये आपकी नाव हो गई
ये आपका पानी भरा हुआ है, क्योंकि नाव जो है वो पानी में ही चलेगी। नाम दे देते ABCD। तो यहाँ पे देखिएगा पहला एंगल, यानी कि ये वाला आपका एंगल बड़ा होगा तो इसे हम 60 अंश कहेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बड़ा आपका एंगल होता है वो बड़ा ही कोण होगा, यानी 60 अंश का, ये आपका 30 अंश का होगा। यानी 4 मिनट बाद, यानी यहाँ पे समय दे रखे 4 मिनट, तो 4 मिनट के बाद जो आपका होगा वो कोण आपका 60 अंश का बनता है। सॉरी, यानी 4 मिनट में आपका 30 अंश का कोण बनता है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि x मिनट में वो जो है 60 अंश का जो है कोण बनाएगी किनारे पहुंचने में। यानी कि नाव को हमें C बिंदु तक क्या करना है, पहुंचाना है। नाव को हमें बिंदु C तक पहुंचाना है, तो B से C तक पहुंचने में नाव को हम मान लेते हैं कि x मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में यानी सवाल नंबर 6 का हम लोग हल करेंगे। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं DC को आप h कह दीजिएगा। ठीक, DC को हम यहाँ पे क्या कह देंगे, h कह देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऊंचाई आपको दे नहीं रखी है, तो यहाँ पे हम क्या कह देते हैं, h कह देते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो टारगेट ये है, हमें यहाँ पे B से C तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, हमें समय निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना नाव को किनारे पहुंचने में, माना नाव को पहाड़ी के किनारे, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। माना नाव को पहाड़ी के किनारे, पहाड़ी के किनारे पहुंचने में x मिनट का समय लगता है, x मिनट का समय लगता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, माना नाव को, ठीक है, ये पहाड़ी है, नाम दे देते हैं तभी आप समझ जाएंगे। ये आपकी क्या हो गई, पहाड़ी। केवल आप कल्पना कीजिएगा, बस ये मत सोचिएगा पहाड़ यहाँ पे बन गया है, ये आपकी पहाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने माना नाव को पहाड़ी के किनारे पहुंचने में x मिनट का समय लगता है, यानी BC इज इक्वल टू हमने x माना है, जो कि हमें क्या करना है, निकालना है। अब देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज है, तो पहला त्रिभुज आप कोई भी ले लीजिए। दो त्रिभुज हैं, चाहे जिस त्रिभुज को आप पहले हल करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप, ये आपके ऊपर निर्भर है, आप चाहे जिस त्रिभुज को आप हल करें पहले। तो मान लेते हैं कि पहला त्रिभुज हम हल करेंगे DBC। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DBC में जो त्रिभुज लोगे वही आपका कोण लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सूत्र आप लगाओगे tan थीटा बराबर, क्योंकि लंब और आधार ही हमें पता है, tan थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब है आपका DC और आधार है आपका BC। कोण यहाँ पे आपको 60 अंश का दे रखे हैं, tan 60 अंश बराबर DC के स्थान पे हम लोग h लिखेंगे और BC के स्थान पे हम लोग x लिखेंगे। क्यों? क्योंकि लंब है आपका h, आधार है आपका x। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। h बटे क्या करेंगे, x करेंगे। यहाँ पे जब आप कैची गुणा करोगे इससे, यानी x की गुणा √3 से करोगे, तो h का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, √3x हमें प्राप्त हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 कह देंगे। इससे हमने यहाँ पे क्या किया है, समीकरण 1 हमने यहाँ पे इसे मान लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा त्रिभुज आपका क्या दे रखे हैं, ACD। यहाँ पे आप बड़ा त्रिभुज लेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा जो त्रिभुज लोगे उसका नाम लिख दीजिए, जिससे कि पता चलेगा त्रिभुज ACD में। यहाँ पे आप देखिएगा tan का ही सूत्र लगाएंगे। tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार ही। ज्यादातर ऊंचाई और दूरी के सवाल या फिर कहें इसी ऊंचाई और दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी सवाल होते हैं वो ज्यादातर tan के फार्मूले पर लगते हैं। तो DC यानी लंब हो गया, आधार क्या है आपका AC है। अब देखिए tan कोण आपको यहाँ पे कितने अंश का दे रखे हैं, 30 अंश का दे रखे हैं। तो यहाँ पे tan 30 अंश लिखेंगे। यहाँ पे DC के स्थान पे आप h लिखोगे, AC के स्थान पे क्या लिखोगे, AC भाग जो है वो AB और BC से मिलकर बना है। तो AB यहाँ पे कितना दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं।
और BC क्या दे रखे हैं, x दे रखे हैं, तो यहाँ पे AC के स्थान पे आपका टोटल हुआ ना, तो 4 + x हो जाएगा। यानी tan 30 बराबर हम लिखेंगे, लंब आपका हो गया h, आधार आप क्या करेंगे 4 + x लिखेंगे। tan 30 अंश का जो मान होता है वो आपका 1/√3 होता है। यहाँ पे h बटे क्या लिखोगे, 4 + आपका x हो जाएगा। इतना करने के बाद आप यहाँ पे h का मान आप निकालेंगे। चलिए h का मान हम निकाल लेते हैं, ठीक। उसके बाद हल करेंगे। तो यहाँ पे जब h का मान जब आप निकालोगे तो कैंची गुणा करो, या फिर कैंची गुणा आप पूर्ण रूप से ना करो। यहाँ पे आपको केवल 4 + x को 1 के पास पहुंचा देना है, तो 4 + x हो गया, 4 + x है ना, और बटे में क्या लिखेंगे, √3 लिखोगे। बराबर में आपका h है, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 कह देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण 1 में आपका h दे रखा है बराबर में, और समीकरण 2 में भी आपका बराबर में h दे रखा है, यानी कि इनका एक साइड क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, बराबर करने पर। समीकरण 1 और 2 को हम जब बराबर करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 4 + x बटे √3, यानी h हट जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3 आपका x हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यानी 4 + x बटे √3 और यहाँ पे √3x, ये एक दूसरे के बराबर हो गए। √3 की गुणा आप √3x से करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे 3x देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x को 3x की तरफ पहुंचाएंगे तो आपका माइनस का हो गया, 3x में से 1x घटाओगे तो आपको 2x प्राप्त होगा। काट दीजिए, 2 दूनी 4, यानी x का मान हमें 2 प्राप्त हुआ है। और हमने जो है यहाँ पे BC को हमने x माना भी था, यानी जो नाव होगी, जो आपकी नाव होगी, ठीक है, वो पहाड़ी के किनारे जो पहुंचेगी तो वो क्या करेगा, यानी कि 2 मिनट में 60 अंश का कोण बनाएगा। यानी कि नाव जो है 2 मिनट में 60 अंश का कोण वो बनाएगी। यही हमें इस सवाल में निकालना था कि यानी कि जो नाव है उसे किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिएगा BC बराबर यानी x बराबर हम 2 मिनट लिख सकते हैं, यानी कि वो 2 मिनट में, यानी कि 2 मिनट में वो जो है नाव है वो किनारे तक क्या होगी, पहुंचेगी, यानी कि 60 अंश का कोण बनाएगी। यहाँ पे जो सवाल नंबर 6 है जिसका हल अभी हमने जस्ट किया हुआ है, यहाँ पे जो आपके सवाल नंबर 6 में आपके 4 विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में आपका दूसरा वाला विकल्प जो है दे रखा है वो आपका क्या है, सही है। यह कैसे पता चला, जब हमने सवाल को हल किया है। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 6 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 7 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं किस प्रकार से हल किया जाएगा। इस प्रश्नावली में आपके सवाल नंबर 1 से 6 तक के जितने भी सवाल दे रखे थे उसमें आपके 4 विकल्प दे रखे थे। हमें चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प जो है चुनना था, जो कि हम लोगों ने हल किया हुआ है। अब हम लोग सवाल नंबर जब 7 का हल समझेंगे तो सवाल नंबर 7 और 8 और 9 और 10, ठीक है, इन चारों सवालों में आपके विकल्प नहीं है, ठीक है, आपको इसे ऐसे ही हल करना है बिना विकल्प के। तो चलिए सवाल नंबर 7 का हल समझते हैं। सवाल नंबर 7 कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, यानी 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, बात को समझिए, आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, ठीक। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 7 का हल देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चित्र बना लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 80 मीटर चौड़ी आपकी एक सड़क है। सबसे पहले तो आप सड़क बनाओ। सड़क हम लोगों ने लिया है बनाने के बाद हम इसमें 2 खंभे लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 2 इसमें खंभे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 2 खंभे हम बना चुके हैं। ये आपका खंभा है, ये खंभा है,
अब यहाँ पे जो दो खंभे हैं, इन दोनों खंभों के जो कोण है, एक तरफ का आपका 60 अंश दे रखा है और दूसरे तरफ आपको यहाँ पे 30 अंश दे रखे हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी, इसे कह देते हैं ई, यानी ये ए आपका खंभा है और यहाँ पे सी डी खंभा है। यहाँ पे जो सड़क है, सड़क की चौड़ाई आपकी है 80 मीटर। यहाँ पे जो पहला जो खंभा है उसकी हम दूरी को मान लेते हैं x। तो ये बताइए, ये जब आपका पहले खंभे की जो दूरी है दूसरे खंभे से वो आपकी x है, तो BC खंभे की दूरी क्या होगी, यानी कि 80 में से x को जब माइनस करेंगे तभी तो हमें दूसरे खंभे की दूरी प्राप्त होगी। क्यों, यही तो आप बताएंगे और मुझे उम्मीद है यही आप सोच भी रहे होंगे, यानी आपका 80 माइनस x होगा। ठीक, यानी पहले खंभे की दूरी x होगी और दूसरे खंभे की दूरी 80 माइनस x होगी। यहाँ पे जो दो खंभे हैं इनकी ऊंचाई जो है वो क्या है, समान है। तो यहाँ पे हम h कह देते हैं, इन्हें भी h कह देते हैं, यानी कि ये आपका पहला खंभा, ये दूसरा खंभा है। यहाँ पे लिखेंगे माना दो खंभे क्रमशः कौन कौन से हैं वो देखिएगा। यहाँ पे है AE, क्रमशः AE तथा यहाँ पे क्या है, CD है। माना दो खंभे क्रमशः AE तथा CD है। ठीक है, जिनको हमने यहाँ पे क्या माना हुआ है, यानी AE बराबर हमने CD बराबर हमने क्या माना हुआ h, हमें इनकी ऊंचाई भी निकालनी भी है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे खंभों की यहाँ पे दूरी, दोनों खंभों की दूरी भी तो हमें निकालना है। तो दोनों खंभों की जो दूरी है, यानी जो पहला खंभा है, पहले खंभे की दूरी को हमने यहाँ पे क्या किया है, AB माना है। तो AB बराबर हमने क्या माना हुआ है, AB बराबर हमने माना हुआ है x, और जो कि हमें क्या करना है, निकालना है। अब देखिएगा दूसरे खंभे की दूरी, दूसरे खंभे की जो दूरी है उसको हमने यहाँ पे क्या माना है, BC, जो कि हमने बराबर में क्या मान रखा है, 80 माइनस x, और जो कि हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखिएगा इस सवाल में हमें AE और CD यानी हमें h का मान निकालना है, और पहले खंभे की दूरी हमें कब प्राप्त होगी, जब हम x का मान निकालेंगे, और दूसरे खंभे की दूरी हमें कब प्राप्त होगी, जब हमें x का मान पता हो। तो हमारा टारगेट h और x निकालने का है। ठीक है, क्या निकालने का है, h और x निकालने का है। तो चलिए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर 7 को हल करेंगे। तो यहाँ पे दो त्रिभुज है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहला त्रिभुज ले लेते हैं। तो यहाँ पे पहला त्रिभुज हम लोग लेंगे AB और यहाँ पे E में, यहाँ पे कोण कितने अंश का दे रखे हैं, 60 अंश दे रखे हैं। तो यहाँ पे tan 60 अंश लिख दीजिए। पहले सूत्र लगा देंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब है आपका AE, आधार यहाँ पे क्या दे रखे हैं, AB दे रखे हैं। लंब है आपका AE, आधार है आपका AB। कोण यहाँ पे 60 अंश का है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, tan 60। AE के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, h, AB के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, x। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, h बटे x। यहाँ पे गुणा करो तो h बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ है, √3x प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है, √3x प्राप्त हुआ है। ठीक, यानी कहने का मतलब है इसे हम समीकरण क्या कह देंगे, 1 कह देंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे समीकरण 1 प्राप्त हो गई, यानी h बराबर हमें √3x प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरा त्रिभुज ले लेंगे BCD। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BCD में, यहाँ पे देखिएगा सूत्र लगाते हैं, tan ही का लगेगा। तो यहाँ पे देखिएगा tan थीटा बराबर आपका लंब बटे आधार होता है। BCD त्रिभुज की बात लंब है आपका DC। ठीक, और यहाँ पे आधार आपका कितना है, BC। ठीक है, आधार कितना है, BC। तो यहाँ पे देखिएगा कोण यहाँ पे 30 अंश दे रखे हैं, तो tan 30 अंश, DC के स्थान पे हम लोग h लिखेंगे, BC के स्थान पे हम लोग लिखेंगे 80 माइनस x लिखोगे। क्या लिखोगे, 80 माइनस आप x लिखोगे। tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। यहाँ पे क्या लिखोगे, h बटे में 80 माइनस आपका x हो गया। यहाँ पे कैची गुणा करेंगे तो 80 माइनस x बराबर हमें h √3 प्राप्त हुआ।
यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि समीकरण 1 से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 से यहाँ पे h बराबर, h के स्थान पे हम √3x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 80 माइनस x, h के स्थान पे हम लोग लिखेंगे √3x और गुणे में आपका क्या है, गुणे में आपका √3 है पहले से ही। यहाँ पे 80 माइनस x, √3 की गुणा √3 से करोगे 3x हो गया। x की तरफ हम क्या करेंगे, x को 3x की तरफ ले जाओगे प्लस का हो गया, 4x बराबर 80 आ गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि हमें x का जो मान प्राप्त हुआ है वो हमें कितना प्राप्त हुआ है, 20 प्राप्त हुआ है। हमें x का मान 20 प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें AE निकालना है और क्या निकालना है, CD निकालना है। ठीक, और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, AB निकालना है और BC निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे x का मान अगर हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं तो हमें यहाँ पे देखिएगा खंभों की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसी के आगे आप लिखिएगा x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। समीकरण 1 हमारी है h बराबर √3x। ठीक, यहाँ पे x का मान हमें 20 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जब लिखोगे तो आपका 20 √3 हो जाएगा मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों खंभों की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, दोनों खंभों की ऊंचाई। दोनों खंभों की ऊंचाई को हमने यहाँ पे क्या माना हुआ था, यानी माना हुआ था AE बराबर क्या माने हुए थे, CD बराबर h, और जो कि हमें h का मान कितना प्राप्त हुआ है, अभी हमने आपके सामने जस्ट निकाला है, 20 √3 मीटर हमने निकाला हुआ है। तो इस प्रकार से दोनों खंभों की जो ऊंचाई होगी वो आपकी 20 √3 आपकी मीटर होगी। ठीक है, दोनों खंभों की ऊंचाई। अब हम लोग क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। x का मान हमें 20 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे पहले खंभे की दूरी, पहले खंभे की दूरी को हमने यहाँ पे क्या माना था, AB माना था। AB बराबर क्या माने थे, x। x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 20 प्राप्त हुआ है, यानी 20 मीटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे खंभे की दूरी निकालेंगे। दूसरे खंभे की क्या दूरी, क्या माने हैं, BC। BC बराबर 80 माइनस x हमें प्राप्त था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x के स्थान पे 20 लिखोगे तो हमें स्पष्ट रूप से यहाँ पे मान प्राप्त हो जाएगा, यानी 60 मीटर। यानी दूसरे खंभे की दूरी 60 मीटर होगी, पहले खंभे की दूरी 20 मीटर होगी, दोनों खंभों की जो ऊंचाई होगी 20 √3 मीटर होगी। इस प्रकार से सवाल नंबर 7 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 8 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं किस प्रकार से हल किया जाएगा। सवाल नंबर 8 कहते हैं, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट का एक अन्य बिंदु, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे 30 अंश है। देखिए आकृति में टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल नंबर 8 में हमें प्रश्न में चित्र दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चित्र हम जो है अपने तरीके से बनाते हैं। सवाल में आपको चित्र दे रखा है, आप किताब खोल के आप जो है अच्छे से उसे देख सकते हैं। तो देखिएगा एक टावर है, बात को समझिए, एक टावर है और यहाँ पे जो टावर की ऊंचाई दे रखे हैं, यानी टावर की ऊंचाई यहाँ पे नहीं दे रखे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, h मानेंगे। टावर की ऊंचाई हमें h हम लोगों ने मान ली है, और यहाँ पे जो नहर की चौड़ाई हमें निकालना है, टावर की ऊंचाई हमें निकालना है जिसे हमने h कह दिया है, और नहर की चौड़ाई को हमने यहाँ पे क्या कह दिया, x कह दिया है, जो कि हमें क्या करना है, निकालना है।
यहाँ पे ABCD नाम दे दीजिए। यहाँ पे देखिएगा जो यहाँ पे पहला वाला एंगल दे रखा है वो 60 अंश होगा, क्योंकि ये एंगल बड़ा होगा, और दूसरा वाला एंगल आपका क्या होगा, छोटा होगा। ये कितने अंश का दे रखे हैं, 30 अंश का। यहाँ पे 30 अंश का जो कोण दे रखा है उसकी दूरी जो है AB 20 मीटर यहाँ पे सवाल में दे रखे हैं, तो 20 मीटर लिख देंगे। हमारा जो टारगेट वो है, यानी कि हमें टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की जो ऊंचाई है वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं वो ये है टावर की ऊंचाई CD मान लिया है, और CD बराबर हमने क्या माना, H, और जो कि हमें क्या करना है, निकालना है। अब यहाँ पे देखिएगा नहर, यानी कि नहर की चौड़ाई हमें निकालना है। तो नहर की चौड़ाई को हमने क्या नाम दिया है, देखिएगा BC, जो कि बराबर हमने क्या माना हुआ है, X, और बराबर में हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क, यानी BC बराबर X हमने माना है, जो कि हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे दो त्रिभुज हैं, तो आप पहला त्रिभुज ले लीजिए DBC में। तो यहाँ पे DBC में आप tan का फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब है आपका DC, आधार है आपका BC। कोण यहाँ पे 60 अंश दे रखे हैं, तो यहाँ पे tan 60, DC के स्थान पे आप H लिखेंगे, BC के स्थान पे आप X लिखेंगे। tan 60 का मान आपका होता है √3, H बटे X हो गया, X की गुणा √3 से करोगे तो H बराबर आपका √3X आ जाएगा। इसे आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 कह देंगे। अब हम क्या करेंगे, बड़ा त्रिभुज लेंगे, यानी ACD में यहाँ पे देखिएगा कोण आपका 30 अंश दे रखा है, तो सूत्र लगाओ, tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब है आपका DC और आधार आपका है AC। कोण आपका 30 अंश दे रखा है, तो यहाँ पे आप 30 अंश लिखो, DC के स्थान पे आप H लिखोगे, AC के स्थान पे AC जो है वो AB और BC से मिलकर बना है, तो टोटल आपका होगा, तो 20 में हम क्या करेंगे, X को जोड़ देंगे, तो 20 प्लस X हो जाएगा। tan 30 अंश का आप मान रखेंगे तो 1/√3 होता है, यहाँ पे H प्लस आपका H बटे 20 प्लस X हो जाएगा। 20 प्लस X की गुणा आप केवल 1 से करो, तो 20 प्लस X और बटे में क्या लिखेंगे, √3, और बराबर में आपका H होगा। इससे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 कह देंगे। समीकरण 1 में आपका जो है H दे रखा है बराबर में, समीकरण 2 में भी आपका बराबर में H दे रखा है, यानी H आपका सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, बराबर करने पर, बराबर कर सकते हैं, बराबर करने पर। अब देखिएगा हमें यहाँ पे टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई निकालना है, यानी H और X का मान निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पे जब बराबर करेंगे तो यहाँ पे हमारा समीकरण 1 में √3x है, और जो कि क्या होगा, समीकरण 2 के 20 प्लस x बटे √3 के आपका क्या होगा, बराबर होगा। √3 की गुणा हम √3x से करेंगे तो आपका 3x हो गया, 20 प्लस x हो जाएगा, 3x की तरफ हम x को लाएंगे, बराबर में 20 बचेगा। 3x में से आप x को घटाओगे तो 2x बराबर में 20, 2 1 कम 2, 2 धाम 20, x का मान हमें 10 प्राप्त हुआ, यानी 10 मीटर आपका आ गया। क्योंकि यहाँ पे सभी मान मीटर में है तो x का मान हमने 10 मीटर लिखा हुआ है। अब हमें h का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, h का मान चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमें प्राप्त थी कितनी, यानी h बराबर √3x प्राप्त था। तो यहाँ पे x के स्थान पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे x के स्थान पे 10 लिखेंगे, तो 10 √3 मीटर आपका आ जाएगा। इस प्रकार से जो यहाँ पे टावर की ऊंचाई होगी 10 √3 मीटर होगी, और नहर की चौड़ाई आपको यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ है, 10 मीटर आपको यहाँ पे क्या है, प्राप्त हुआ है। यानी नहर की चौड़ाई आपकी 10 मीटर होगी, और यहाँ पे देखिएगा नहर की चौड़ाई 10 मीटर आई हुई है, और यहाँ पे जो आपका टावर की ऊंचाई है वो हमें यहाँ पे 10 √3 मीटर हमें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर यानी 8 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 9 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। तो सवाल नंबर 9 में क्या दे रखे हैं, कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, यानी कि लड़की की लंबाई है 1.2 मीटर,
भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा से हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी कि ऊपर की ओर यानी 88.2 मीटर की जो ऊंचाई है वो क्या करती है, क्षैतिज से एक गुब्बारे को उड़ता हुआ वो देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कितना है, 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे नाम डाल देते हैं, यानी सवाल नंबर 9 जिसका हम लोग हल समझेंगे। अब चलिए डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका एक गुब्बारा है जिसे हम लोग बलून के नाम से जानते हैं। देखिएगा, डायग्राम आपको इस प्रकार से बनाना है। ठीक, यहां पे कोई लड़की है, लड़की बना देते हैं। लड़की की जो ऊंचाई है वो यहाँ पे कितनी दे रखे हैं, 1.2 मीटर दे रखे हैं। लड़की की जो ऊंचाई है वो यहाँ पे देखिएगा 1.2 मीटर दे रखे हैं। कितना दे रखे हैं, 1.2 मीटर दे रखे हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1.2 मीटर। लड़की लड़का चाहे जो कहो, सवाल में दे रखी है लड़की तो लड़की नाम दो। ये क्या है, लड़की है। ठीक है, बलून को मतलब देख रही है। यहाँ पे नाम दो ABC। ठीक है, यहाँ पे नाम दे देते हैं, आपका D हो गया, ये आपका E हो गया, ये आपका F हो गया। नाम देते रहिएगा, ABCDEF। यहाँ पे क्या कहेंगे, G, इसको क्या कहेंगे, H मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, पहले जब देखती है तो आपका कोण कितने अंश का है मालूम। जब वो गुब्बारा यानी कि जब फर्स्ट टाइम जब वो बलून को देखती है तो यहाँ पे आपको 30 अंश दे रखा है, यानी कि ये एंगल आपका छोटा है। उस समय आपका कोण कितने अंश का है, 30 अंश का। घटके 30 अंश हो गया और पहले कितना था, 60 अंश था। फर्स्ट टाइम 60 अंश था कोण और फिर घटके कितना हो गया, 30 अंश का हो गया। टोटल ऊंचाई, क्षैतिज से टोटल ऊंचाई जो है 88.2 मीटर है। बात को समझिए, 88.2 मीटर है टोटल ऊंचाई। ठीक है, अब जरा ये बताइए, जब 1.2 मीटर ये है तो आपका CF भी यानी AD जब आपका 1.2 मीटर है तो ये भी आपका 1.2 मीटर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हमें यहाँ पे GC चाहिए, यानी GC का मान हमें चाहिए स्पष्ट रूप से। तो यहाँ पे 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, यानी आपका 87 बचेगा। कितना बचेगा, 87 बचेगा। ठीक, यानी GC का मान हमें चाहिए तभी तो सवाल को हल कर पाएंगे। तो GC का मान हमें 87 मीटर पता होगा कि नहीं होगा, प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा, बिल्कुल प्राप्त होगा। 1.2 मीटर टोटल आपका 88.2 था, 88.2 में से 1.2 माइनस करोगे तो आपका 87 बचेगा कि नहीं बचेगा, 87 मीटर हो जाएगा नहीं आएगा, 87 आपका मीटर हो गया। हमें यहाँ पे अंतराल निकालना है। अंतराल का मतलब BC, ये अंतराल आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें निकालना है। यहां पे लिखेंगे, माना अंतराल के दौरान माना अंतराल के दौरान गुब्बारे के बीच की दूरी, गुब्बारे के बीच की दूरी, माना अंतराल के दौरान गुब्बारे के द्वारा, ये लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा, गुब्बारे के द्वारा तय की गई, माना अंतराल के द्वारा, यहां पे जो दे रखे वही लिखिए, माना अंतराल के दौरान, सही लिख रहे थे, थोड़ा गलती हो गई, यानी लिखेंगे माना अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या है, BC।
यानी BC बराबर क्वेश्चन मार्क। माना अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी BC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें BC निकालना है। BC आप तब निकाल सकते हैं जब आपको AC पता हो, AB पता हो, क्योंकि BC निकालने के लिए AC में से हम AB को माइनस कर देंगे, आंसर हमें स्पष्ट प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा पहला त्रिभुज ले लेते हैं, यानी कि ABH त्रिभुज ले लीजिए। यहाँ पे देखिएगा अब हम लोग कोई एक त्रिभुज ले लेंगे, यानी ABH ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABH में ABH जब आप त्रिभुज लेंगे तो यहाँ पे आपका कोण कितने अंश का, यहाँ पे आपका 60 अंश का कोण है, ठीक। और यहाँ पे आपका लंब कितना दे रखे हैं BH, ये कितना है आपका 87 है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब आपका हो गया BH, आधार यहाँ पे आपका कितना है AB, ठीक। क्योंकि हम BC तभी निकाल सकते हैं जब हमें AB और AC पता हो। यहाँ पे कोण आपका 60 अंश का है तो tan 60 लिखेंगे। यहाँ पे BH के स्थान पे आपको 87 लिखना होगा, AB के स्थान पे आप AB लिखेंगे। tan 60 का मान आपका √3 होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 87 और बटे में लिखेंगे AB बराबर जब आप निकालोगे तो आपको 87 बटे √3 प्राप्त होगा। ये AB का मान आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे दूसरा त्रिभुज लेंगे ACG। तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, यानी त्रिभुज ACG में ACG ये आपका कोण कितने अंश का दे रखे हैं, 30 अंश का दे रखे हैं। पहले सूत्र लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब आपका है GC, आधार है आपका AC। यहाँ पे कोण कितने अंश का दे रखे हैं, 30 अंश का दे रखे हैं। और GC आपको कितना दे रखे हैं 87। और यहाँ पे AC आपका कितना है, AC ही रहेगा। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यानी 87 बटे AC लिखेंगे। कैची गुणा करोगे तो AC बराबर हमें क्या देखने को मिलेगा, 87√3 मिलेगा। अब हमें AC का मान प्राप्त हो चुका है और हमें AB का मान प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी आसानी से निकाल सकते हैं, यानी BC का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो AC है वो आपका दो भागों से मिलकर बना है, यानी AB प्लस यहाँ पे BC लिख सकते हैं। AC के स्थान पे क्या लिखेंगे 87√3, AB के स्थान पे क्या लिखेंगे 87 बटे √3 और प्लस का यहाँ पे क्या करेंगे BC लिख देंगे। अब आप इसे सॉल्व करिए, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले √3 की गुणा BC से होगी, √3 की गुणा 87 √3 से होगी। यहाँ पे √3 की गुणा जब आप इससे करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, या फिर इससे गुणा ना करिए, डायरेक्ट आप इसको इधर ले आइए, तब भी आपको गुणा करना पड़ेगा। तो आप ऐसे ही करिए, सबसे पहले गुणा आप इसकी इससे करिए। तो 87√3 बराबर 87 प्लस यहाँ पे आपका BC √3 हो गया, पूरे पर बटा लगा देंगे, √3 आपका हो जाएगा। √3 की गुणा हम 87 √3 से करेंगे, √3 की गुणा √3 से करोगे 87 गुणे आपका 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 87 प्लस BC आपका √3 है, गुणा करो 3 सत्ते आपका कितना होता है 21 होता है, हासिल आया 2, 3 और 24 और कितना होता है 26 हो जाएगा, यानी 261 आपका हो गया। कितना हो गया 261 हो गया, बराबर में 87 प्लस BC √3 हो गया। यहाँ पे 261 की तरफ यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 87 आप ले आओ तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे 261 में से 87 माइनस करोगे तो 11 में से 7 गया, 4 बचेगा। यहाँ पे 13 में से यहाँ पे आपका 5 बचेगा, 15 में से 8 गया तो आपका 7 बचेगा, यानी 174 बचेगा। कितना बचेगा 174 बचेगा। घटा के दोबारा देख लेते हैं, यानी 11 में से 7 गया तो आपका 4 बचेगा और यहाँ पे देखिएगा 5 बचा, तो यहाँ पे आप हंसी लेंगे तो 15 में से आप 8 उठाएंगे तो 7 बचेगा, यानी 174 ही बचेगा। बराबर में क्या लिखेंगे BC √3। BC बराबर जब आप मान निकालोगे तो BC बराबर आपको मान प्राप्त होगा, यानी 174 बटे √3 प्राप्त होगा। इसमें क्या करोगे अपनी तरफ से √3 से गुणा और √3 से क्या करोगे भाग करोगे। तो यहाँ पे देखिएगा BC बराबर 174 √3 आपका ऊपर हो गया, बटे में √3 की गुणा √3 से करोगे 3 बचेगा, काट दो 3 एकम 3, 3 बचे 15, 2 बचेगा 3 और 24, यानी कि BC का मान जो है वो हमें प्राप्त हुआ है 58 √3।
यानी जो आपका मीटर यानी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी होगी वो आपकी होगी 58√3 मीटर होगी। ठीक है, यानी कि अभीष्ट दूरी हमारी 58√3 मीटर हमें प्राप्त हुई है, यानी BC का जो अंतराल होगा 58√3 मीटर आपका होगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 9 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 10 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं किस प्रकार से हल किया जाएगा। सवाल नंबर 10 कहता है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु के मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा यानी कि लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिएगा सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 का चलिए हल समझते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 अवनमन कोण दे रखे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो आपका पहले नाम दे देते हैं ABC और यहाँ पे क्या हो गया D हो गया। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका जो पहला अवनमन कोण है वो आपका 30 अंश है। तो 30 अंश आप यहाँ पे कहोगे क्योंकि ये छोटा एंगल है। अवनमन कोण जितना होता है उतना ही आपका उन्नयन कोण होता है। ये 30 अंश हो गया। फिर आपको कितना दे रखे हैं, 60 अंश दे रखे हैं। तो यहाँ पे इससे क्या कर देंगे, 60 अंश कह देंगे। यहाँ पे कहता है 6 सेकंड, सॉरी 6 सेकंड दे रखा है, कितना दे रखा है यानी हाँ 6 सेकंड, यानी कहने का मतलब ये यहाँ पे 6 सेकंड दे रखे हैं, यानी 6 सेकंड 6 सेकंड में वो 30 अंश का कोण बनाती है। और हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मान लेते हैं जो कार है वो x सेकंड में 60 अंश का कोण बनाएगी। हमें कार द्वारा कितना समय लेगी कार पहुंचने में, हमें समय निकालना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कार द्वारा लिया गया समय, यहाँ पे लिखेंगे माना कार द्वारा लिया गया समय, माना कार द्वारा लिया गया समय और कितना है वो देखिए। यहाँ पे लिखेंगे माना कार द्वारा लिया गया समय जो है वो यहाँ पे लिखेंगे कितना है, यानी कि x हमने माना है। तो यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर x सेकेंड, हमने क्या किया है, माना हुआ है। माना कार द्वारा लिया गया समय जो है BC बराबर x सेकेंड है, जो कि हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं और किस प्रकार से ज्ञात होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज हैं, कोई आप एक त्रिभुज लेंगे यानी कि DBC में यहाँ पे आपका कितने अंश का कोण है, 60 अंश का। पहले सूत्र लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब है आपका DC, आधार है आपका BC। यहाँ पे आपका कोण कितने अंश का दे रखते हैं, 60 अंश दे रखे हैं। DC के स्थान पे h लिखोगे, BC के स्थान पे आपको x लिखना है। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। यहाँ पे h बटे आपका x हो गया, यहाँ पे x की गुणा √3 से करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा h बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ, √3x प्राप्त हुआ। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 कह देंगे। यहाँ पे दूसरा त्रिभुज जो है वो है ACD में, यहाँ पे ACD में लिखेंगे यानी tan थीटा बराबर आप सूत्र लिखोगे लंब बटे आधार, लंब है आपका DC, आधार है आपका AC। यहाँ पे कोण आपको 30 अंश दे रखा है, DC के स्थान पे आप h लिखोगे। AC आपका टोटल लिया जाएगा ना, यानी कि 6 में आप x को जोड़ दोगे। tan 30 अंश का मान यहाँ पे कितना होता है, 1 बटे √3 होता है। यहाँ पे देखिएगा h बटे 6 प्लस x आ जाएगा। यहाँ पे 6 प्लस x की गुणा हम 1 से करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा, 6 प्लस x बटे √3। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर हम 2 कह देंगे। समीकरण 1 में आपका h बराबर में है, समीकरण 2 में भी आपका h बराबर में है और हमें x सही क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, यानी लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को बराबर करने पर। अब देखिएगा बराबर करने पर क्या देखने को मिलेगा, समीकरण 1 में आपका है √3x जो कि आपका जो होगा यानी 6 प्लस x बटे √3 के क्या होगा, बराबर होगा। √3 की गुणा √3 से करोगे तो 3x हो गया। यहाँ पे 6 प्लस x कर देंगे, 3x की तरफ आपका x आ जाएगा। यहाँ पे 2x लिखेंगे बराबर में 6, 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी कि x का मान हमें 3 प्राप्त हुआ। तो देखिएगा यानी कार द्वारा लिया गया जो समय होगा वो आपका 3 सेकंड होगा।
होगा। यहाँ पे लिखेंगे जो कि हमने माना हुआ था, अर्थात BC बराबर हमने x माना था और हमें कितना प्राप्त हुआ है, 3 सेकंड प्राप्त हुआ है। यानी जो कार होगी मीनार तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, 3 सेकंड का लगेगा। यही हमने क्या किया था, माना था कि कार द्वारा लिया गया समय हमें इस सवाल में निकालना था, जो कि हमें कितना प्राप्त हुआ है, 3 सेकंड प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 10 का हल कंप्लीट हुआ। प्रश्नावली 9B में आपके टोटल जो प्रश्न थे वो आपके 10 दे रखे थे। इस वीडियो में हमने यहाँ पे सभी प्रश्नों के हल हम लोगों ने समझा है। इस प्रश्नावली के जो आगे की प्रश्नावली होगी उसमें जो सवाल दे रखे होंगे उनका जो हल होगा वो हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।